दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे 10 नेताओं के बारे में जिन्होंने एक बयान ने ही उनका पूरा करियर खराब कर दिया। दोस्तों नंबर 10 पर आते हैं राज बब्बर। राज बब्बर ने एक बयान दिया था कि रुपए की कीमत इतनी गिर गई है जितनी कि प्रधानमंत्री की माताजी की उम्र हो गई है। इस बात पर बीजेपी ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया और उन्होंने बताया कि ये एक माँ का अपमान है। माँ का अपमान करते करते उन्होंने राज बब्बर का करियर वो ख़त्म कर दिया। दोस्तों नंबर 9 पर आते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह को कौन नहीं जानता है, वो एक मशहूर कांग्रेस लीडर हैं। उन्होंने 26/11 हमले के ऊपर एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने लिखा कि ये हमला आरएसएस ने करवाया था, जबकि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया था। इस बात को लेकर उनकी बहुत सारी आलोचना हुई और उनका बहुत विरोध हुआ। आज दिग्विजय सिंह का पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नंबर 8 पर आती हैं प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान में कहा था कि नाथूराम गौडसे देशभक्त थे और गांधी जी को उन्होंने सही मारा। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बयान हुआ और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। हंगामा होने की वजह से इतना हंगामा हुआ कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को आकर कहना पड़ा कि मैं शायद कभी प्रज्ञा ठाकुर को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। नंबर 7 पर आते हैं आजम खान। आजम खान ने एक ऐसा विवादित बयान दिया कि जयप्रदा का नाम लिए बिना ही उनके बारे में कहते हुए कहा कि उनके कच्छे का रंग आज खाकी है, मुझे पता है और मैं सब जानता हूं। इस बयान के बाद उनके ऊपर मुकदमों की झड़ी लग गई और उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी विदायगी चली गई। आज आजम खान जी का लगभग पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया है। नंबर 6 पर आते हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी ने 2009 में पीलीभीत में एक चुनाव की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक खास समुदाय देश के लिए कुछ नहीं करता है। इससे बीजेपी की छवि बहुत खराब हुई, यानी कि सबका साथ सबके विकास वाली छवि को बहुत धक्का लगा। इस वजह से बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। आज वरुण गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर वो ख़त्म हो गया। नंबर 5 पर आते हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाते हैं और वे कांग्रेस के बहुत ज़्यादा खास और बहुत माननीय नेता हैं। उन्होंने 2019 में एक रैली में कहा था कि 84 दंगा हुआ तो हुआ, हो गया तो हो गया, अब उसमें क्या हो सकता है। इसको बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया और उन्होंने कहा कि हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ करके उन्होंने सैम पित्रोदा जी को किसी भी काम का नहीं रहने दिया, यानी कि उनके ऊपर इतने आरोप लगाए कि अब वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स से एकदम साइड में हो गए हैं। वहीं नंबर 3 पर आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। उनको कौन नहीं जानता है, ठोको ताली वाले सिद्धू। जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ उसके बाद ये पाकिस्तान गए और उन्होंने एक बयान दिया कि कुछ लोगों के हमले की वजह से पूरे देश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस बयान की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई और आलोचना के बाद उन्हें कॉमेडी शो कपिल शर्मा से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया और उनका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कि अब वो बिल्कुुल जीरो पर ही आ गए। अब नंबर 2 पे एक ऐसा नाम आता है जिसके बारे में आप सुनकर दंग रह जाओगे। नंबर 2 पे है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सारे चोरों का सरदार जो होते हैं उनका नाम मोदी ही क्यों होता है। इस बयान ने इतनी तुल पकड़ी कि राहुल गांधी के ऊपर केस हुए और उन्हें 2 साल की जेल भी हुई और सन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं नंबर 1 पर आते हैं, उनको हर कोई जानता है, मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर ने 2024 में कहा था कि एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अगर वो चाहे तो चाय बेचने के लिए यहाँ आ सकते हैं और वह चाय यहाँ बेच सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि वह कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस बयान ने बहुत ज़्यादा तुल पकड़ी और उनके इस बयान की वजह से चाय वाले और गरीब तबका सब मोदी जी के साथ हो गया और मोदी के साथ होने से बीजेपी को एक बम्पर जीत हासिल हुई। दोस्तों आपको कैसा वीडियो लगा हमें बताइए कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।